पूरी बॉडी में पेन रहता था, हम्म। तो अब ठीक है। मेरे को भी जैसे यहाँ दर्द रहता था कंधे में बहुत ज्यादा, हम्म। तो हमने फेरी लगाई थी 4-5 हम्म। बार, और इन्होंने जैसे झाड़ा लगाया तो वो उसके बाद प्रकार शरीर की में थी? तो जी कैंसर थी। कैंसर थी? हाँ जी। और आपको आराम मिला यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल आराम, बिल्कुल ठीक हो गई जी। मैं 3 साल हो गई। पेट में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता था, अब आराम है। माता जी के आने बाद जब भी झाड़े लगवाए ना फायदा हुआ जी। मतलब क्या समस्या आ गई थी? मेरे पूरे शरीर में दर्द रहता था, अच्छा, और अब बिल्कुल आराम है। पैर आराम से है। झाड़ा लगाया माता जी ने और बहुत अच्छा। आराम है। 3-4 फेरी लगा ली, अच्छा, बिल्कुल आराम है। वो में दर्द रहता था जी। अच्छा। अब तो काफी पहले लगवा चुके हैं आप यहाँ या फर्स्ट टाइम आए हैं आज? नहीं, नहीं, मैं यहाँ पे मतलब तीसरी या चौथी बार आ रही हूँ। तीसरी चौथी बार, और आराम मिल रहा है आपको? हाँ जी, आराम। दोस्तों, हिसार के मुकलाण गांव में मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा है। ये देख लो कितनी सारी गाड़ियां और कितने सारे व्हीकल। पीछे भी दिखा दो जी, पीछे देख लो कितनी सारी गाड़ियां हैं, व्हीकल हैं, और अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं। वो क्यों बैठे हैं वो सारी बातें आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। दरअसल यहाँ पर है एक मंदिर। दिखा दो जी एक बार, ये मंदिर दिखा दो पूरा। ये देखो जी, ये ऊपर चोटी बना रखी है मंदिर की, और इस मंदिर के अंदर एक माता जी हैं। माता जी पढ़ी लिखी हैं, साथ में काली माता की वो अनन्य भक्त हैं, और काली माता के ही उनके अंदर शक्तियां हैं। ऐसा वो खुद कहती हैं कि हाँ, मेरे अंदर काली माता की शक्तियां हैं, आशीर्वाद है, हाथ में जस है काली माता का। और यहाँ पर काली माता का मंदिर बनाया हुआ है। काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अनेक बीमारी होती हैं, आपको पता है आज के समय में कितनी सारी बीमारियां होती हैं, चाहे वो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, कैंसर, लकवा, 100 तरह की बीमारी होती है, और हर प्रकार के मरीज यहाँ पर आते हैं। बाकी सारी बातें अंदर चल के आपको दिखाएंगे, और जो साथ संगत आई हो उनसे भी पूछवाएंगे। चलिए सीधा आपको लेकर के चलता हूँ, और मुकलाण के अंदर है ये, मुकलाण के अंदर, और हम एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इससे पहले आपने कभी ये ना सुना होगा ना देखा होगा, आज हम आपको यहाँ पर लेकर के आए हैं। ये देख लीजिए, ये है जो साध संगत यहाँ पर बैठी है, आप देख लीजिए। ये सभी जो है अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, और सभी अपना इलाज करवाने यहाँ पहुंचे हैं। और जो इलाज करते हैं वो कैसे करते हैं, वो यहाँ पर माता जी अंदर बैठे हैं। इनका भी परिचय लेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से जो है आज 2024 21वीं सदी है भाई, ऐसी कौन सी शक्ति है, कैसे जो है इनकी कौन सी पावर है, कौन सी शक्तियां हैं कि लोगों को गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी आराम मिल जाता है, और आराम मिला भी है, ऐसा इन्होंने हमें बताया है। बाकी इनसे ही जानते हैं सारी बातें। सभी दर्शकों को नमस्कार कर दो जी पहले, नमस्कार जी। और अपना परिचय दे दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका शेखावत है। राजस्थान से हूँ, हम्म, बिलोंग करती हूँ। जी। और ये मुकलान जो है वहाँ मेरी ससुराल है। ठीक है, मुकलान में इनकी ससुराल है, मोनिका इनका नाम है, और ये जो मंदिर भी यही है, रेजिडेंस भी यही है। कोई बात आपसे छुपाई नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसा नहीं है कि आपसे हम कुछ किसी प्रकार की जो है बातें छुपाएंगे। हर बात बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी हमारे चैनल पर। ये बताएं जी, काफ़ी भीड़ में देख रहा हूँ इधर, मेरे बाएं तरफ भी बैठे हैं, और पूरे यहाँ पर है ना काफ़ी लोग बैठे हैं। क्या अरदास लेके आए हैं? क्या वो ग्रसित हैं किसी प्रकार की बीमारियों से, और आप उनका इलाज कैसे करते हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार जी सभी को। ऐसा है, देखो ये जितने भी लोग आए हैं सभी अपनी अपनी हर किस्म की परेशानियों से आए हैं। जैसी बात है, जो भी आता है अपनी परेशानियां लेके आता है। अब इनसे मिलेंगे तो पूछेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो नए आए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो इनको रिलीफ मिल चुका है और वो फिर आ रहे हैं। हर तरह की बीमारियां हैं, कोई पूरी बॉडी के पेन से आ रहा है। हमें कैसे पता करते हैं? हम पाँव के अंगूठे से चेक करते हैं उनको लेटाकर कि शरीर के किस हिस्से में कहाँ पे उनको पेन हो रहा है और किस वजह से। कई बार ऐसा होता है कि हमारे होती फीवर है मगर हमारे हेड में दर्द होता है। पूरे शरीर जो होता है वो हमारा जकड़न में आ जाता है। पर शरीर का जकड़ने का मतलब ये थोड़ी कि हमारे की शरीर में ही दर्द है, वो हमें फीवर है। तो वो हम उस चीज को चेक करते हैं कि रियल में किस वजह से उसको वो पेन है। क्या पता वो डॉक्टरी है, हमारे पास वो झाड़ा के लिए आए हैं। अगर डॉक्टरी है तो झाड़े से रिलीफ नहीं होगा, वो उसको हम क्लियर बताते हैं। ये बात क्लियर बता देते हैं जी कि ये हमारे से जो अगर ठीक हो जाएगा तो हम कर देंगे झाड़े से। नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो आप सीधा उसको हॉस्पिटल ही भेज देते हैं। जी जी तो बिल्कुल। किसी प्रकार का ये मतलब लोगों को ठगाई महसूस नहीं करते, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करते कि मुझे फिर पी रख लिया और आराम नहीं आया। एक बात मैं आपको बताती हूँ, किसी के गुर्दे ही डैमेज हो चुके हैं, उसने बीड़ी, शराब, सिगरेट इतनी पी हुई है, तंबाकू इतना पिया हुआ है कि उसके फेफड़े जो है वो खराब हो गए, गुर्दे जो खराब हुए, तो उसमें कोई झाड़ा क्या करेगा, है ना? तो उसको हम ये कह दें कि हाँ हमारे पास आओ और झाड़ा तुम्हें लगेगा, ये ठीक हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर उसको कोई घर की प्रॉब्लम है किसी वजह से, कई बार लोग कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते,
बट सब कुछ है। हाँ, कई बार ऐसे से भूत प्रेतों की वजह से भी घर में माहौल ऐसे हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से भी कई तरह की बीमारियां बन जाती हैं। अगर उनकी वजह से कोई बीमारियां बनी हुई हैं उनको, कोई संगत आप मिलोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे आप जब आप इनसे बात करोगे तो उनकी वजह से भी कईयों को एक को तो कैंसर तक बनी हुई थी, तो उसका ट्रीटमेंट किया। जब लोगों की डॉक्टरों की सारी टीम आई, तब उन्होंने उनसे बात करी, तो उन्होंने इस चीज पे रिसर्च किया कि कैसे 3 साल जब इन्होंने कैंसर की दवाई खाई और वो कैसे खत्म हो गई। तो घरेलू प्रॉब्लम, भूत प्रेतों की प्रॉब्लम से भी जो है वो बीमारियां हमारे शरीर में बन जाती है। हाँ, उसका निवारण हमारे पास है। मैं एक बात आपको बीच में रोक के कहना चाहूंगा, जब बात झाड़े की आती है जी, हम बहुत जगह घूमते हैं, झाड़ों पे कमेंट इस प्रकार के आते हैं कि भाई ये सब है ना, झाड़ों से ना कोई ठीक होता, और ये सिर्फ इन्होंने ऐसा अपना पॉपुलैरिटी के लिए वो बना रखा है कि ऐसे झाड़ों से कौन होने वाला है, ठीक है। तो आप किस प्रकार से जो है पब्लिक को ये बता सकते हैं कि झाड़े से कैसे आराम आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? हर चीज पॉसिबल है। अच्छा, अब हम एक टैबलेट लेते हैं, तो उस पे क्या हमें पूरा विश्वास होता है कि वो जो है हमारे अंदर जाके हमें रिजल्ट अच्छा गुड ही देगी, कि हमें उससे जो है वो अच्छा रिलीव होगा? हो सकता है वो साइड इन्फेक्शन हो जाए उससे, हमारा कुछ भी हो सकता है। लूज मोशन भी वो हमारे करती है, शरीर को तोड़ती भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। झाड़े भी टैबलेट से बहुत ज्यादा रिलीफ, क्योंकि उस परमात्मा की शक्तियां उसको आशीर्वाद के रूप में उसको मिलती हैं, और झाड़े से ठीक होने वाली बीमारी झाड़े से 100% ठीक हो जाती है। होती है, मतलब आज जी। के समय में भी 2024 चल रहा है, लोग साइंस की तरफ थोड़े ज़्यादा चढ़े हुए हैं, लोग मानते हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन आप ये पूरी तरह से इनको विश्वास दिलाते हैं कि आपका जो लगाया हुआ झाड़ है उससे रिलीफ मिलेगा उनको। मेरा नहीं, हर वो शख्स जो उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है और सच्चे दिल से भक्ति की हुई है, सेवा की हुई है, सिद्धियां ली हुई है उन्होंने, उनके हाथ से झाड़ा जरूर असर करेगा, चाहे वो कोई हो। मैं ये नहीं कहती कि मैं सिर्फ, हर वो व्यक्ति जो ये कहते हैं कि जगह जगह आपने सुना होगा झाड़े लग रहे हैं, कई शराब भी छुटवाते हैं, वो अपनी अपनी मानता है। मैं नहीं कहती कि झाड़ों से शराब छूट सकती है, क्योंकि वो एक हमारे जीभ का टेस्ट है, उसको उसकी हमने एक लत लगा रखी है। अब हमारे चाय की लत लग जाए तो उसको छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। आप देखोगे कि हमें 2 टाइम अगर चाय ना मिले तो हमारे अटैक हो जाता है। तो फिर वैसे ही शराब है, वो उसके शरीर में रम चुकी है, वो 2 बार नहीं पिएगा तो ऐसे कंपन होना शुरू हो जाता है। अब हम ये कहते हैं कि झाड़े से नहीं, उसके माइंड को हमें कहीं ना कहीं सेट करना पड़ता है। तो सभी चीजें, कुछ झाड़ा, कुछ उसके दिमाग के संतुलन को बनाना तो पड़ता है। ये उसको कब लगाते हैं? अब दर्शक ये सोच रहे होंगे कि जरा हमें बताया जाए, क्योंकि ज्यादा इंतजार नहीं करते, वीडियो को लंबी नहीं करते, आप ये बता दो कब लगाते हैं जी झाड़ा? सिर्फ मंगलवार और शनिवार लगता है। इमरजेंसी अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो वो मंगलवार या शनिवार का वेट नहीं करेंगे, तो उसके लिए तुरंत जब भी उसको प्रॉब्लम आपसे हो। कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे करे? क्लान माँ वैष्णवी दरबार में त्रिदेवी भवन के नाम से है, माँ दुर्गा माँ काली मंदिर, यहीं पे आना पड़ेगा। जी। चलो, कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं, भाई वो कहाँ से आए हुए हैं और उनका क्या मानना है, किन लोगों ने उनको बताया था और कैसे यहाँ पर उनका आना हुआ। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, लगभग काफी संख्या में यहाँ महिलाएं भी, पुरुष भी और बच्चे भी यहाँ बैठे हैं। एक बार बातचीत कर लेते हैं जी। आप कहाँ से आए हो जी? हिसार से आए हैं जी हम। और क्या तकलीफ है जी? मतलब किस चीज मुझे का झाड़ा लगवाने आए हैं? मतलब पूरी बॉडी में पेन रहता था, हम्म। तो अब ठीक है। और किसने बताया यहाँ पर आने से जो है झाड़े लगने से ठीक हो जाता है? कैसे आपको को सोशल मीडिया के थ्रू आए, कैसे? नहीं, ये मेरी छोटी सिस्टर आती थी। अच्छा। हाँ, तो इनके मम्मी हमारे घर के साइड में है, तो उन्होंने बताया था कि जैसे मेरी बेटी है, तो हमें उनसे पता चला था। तो फिर हम यहाँ पे, मेरे को भी जैसे यहाँ दर्द रहता था कंधे में बहुत ज्यादा, तो हमने फेरी लगाई थी 4-5 बार, और इन्होंने जैसे झाड़ा लगाया तो वो उसके बाद अच्छा, से मेरा एक सवाल है, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, आप यकीन करते हैं इन चीजों में कि झाड़े से ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल करते हैं। जब असर दिख रहा है तो कैसे नहीं करेंगे? इतने साल का दर्द है जो कि ठीक नहीं हो रहा था तो किसी भी आपने चीज डॉक्टरों से। की सलाह भी ली थी इस दर्द हाँ, के लिए? डॉक्टरों की भी ली थी और दवाई भी ली थी, पर ठीक नहीं हुआ। नहीं पर हुआ? हाँ, जैसे हम यहाँ आए ना, और मतलब 4-5 बार फेरी लगाई, उसके बाद से दर्द बहुत ठीक है, मतलब बिल्कुल चलिए। चला हाँ गया। जी, आप कैसे आए थे जी? मेरी आंखों में दर्द रहता था अच्छा, जी। अब तो काफी पहले लगवा चुके हैं आप यहाँ, या फर्स्ट टाइम आए आज? नहीं, मैं यहाँ पे मतलब तीसरी या चौथी बार आ रही हूँ। तीसरी चौथी बार, और आराम मिल रहा है आपको? हाँ जी, आराम मिल रहा है। ये बड़ी बात है भाई, आराम मिल रहा है इनको। नमस्कार जी, आप कहाँ से आए हो? हिसार से जी। क्या तकलीफ है आपको? कमर में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता था, अब आराम है। माता जी भी आने बाद जब भी झाड़े लगवाए ना, फायदा हुआ जी। फायदा हुआ है आपको? हाँ, तो और बात कर लेते हैं जी, आप कहाँ से आए हैं? गोठिया छोटी से आए हैं हम। अच्छा, हाँ जी। क्या मतलब क्या समस्या आ गई थी? मेरे पूरे शरीर में दर्द रहता था, अच्छा, और अब बिल्कुल आराम है। पैर आराम से है। झाड़ा लगाया माता जी ने, और बहुत अच्छा। आराम है। 3-4 फेरी लगा ली, अच्छा, बिल्कुल आराम है। और ये मेरी सास है, इनको गठिया बाव है, इनको बहुत आराम है। इनको भी आराम। जी।
आप कहाँ से आए जी? यही से जी। आप यहीं से हैं? हाँ जी। अच्छा। तो कुल मिला के जितने भी लोग हैं सभी पढ़े लिखे लग रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, यानी कि ये भी मानते हैं कि यहाँ पर जो है ना झाड़ा इस प्रकार से लगाया जाता है माँ काली की शक्ति का कि उनको आराम ज़रूर मिलता है। और ये देख लीजिए ये जो है यहाँ पर दरबार बनाया हुआ है माँ काली का और कुछ भगत लोग हैं और इनसे भी बातचीत कर रहे थे। नमस्कार जी। नमस्ते जी। आप कहाँ से हैं जी? मुकलान से जी। मुकलाण से हैं। हाँ जी। मानते हैं आप इन चीज़ों को कि झाड़ फूँक से आराम आता है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा मानते हैं। मानते हैं। हाँ जी। क्या तकलीफ थी आपको? मेरे यहाँ गर्दन में एक गाँठ थी जी कई दिन से हुँ। और मैंने माता के कम से कम 4-5 झाड़े लगवाए और हुँ। आज वो बिल्कुल खत्म हो चुकी नहीं, है। इससे पहले आपने डॉक्टरों को भी इलाज करवाया? हाँ, डॉक्टर को दिखाया था, हुँ। तो डॉक्टर बोला ये वैसे ही है कोई, तो जैसे दवाई न्यूरो के होते हैं, हाँ, हड्डियों के होते हैं, ऑर्थो के डॉक्टर उनको बोली ये दिखाया था? मांस की वैसे ही है, हुँ, फिर उसमें दर्द होने लगा, हुँ, फिर डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं हुआ। हुँ। मैंने यहाँ माता के मतलब दर्शन किए और झाड़ा लगवाया 4-5 और आज बिल्कुल ठीक है। जी। यहाँ पर कुछ जो है अपने समस्याओं को लेकर के आए हुए हैं, इनसे जान लेते हैं जी। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम योगेश कुमार है। मैं हिसार से 12 क्वार्टर से हूँ जी। तो आप क्या सोच के आए हैं जी? किसने आपको यहाँ बताया था? और जो जैसे कहते हैं भी आस पड़ोस से मिलने वालों ने बताया भाई मुकलान में जैसे माता जी हैं वो झाड़ा लगाते हैं, मंदिर है का माँ काली का। हुँ, जैसे मेरा जो भाई है उसको मिर्गी के दौरे वगैरह आते हैं हुँ, और हुँ, हमने जी सारे डॉक्टरों वगैरह के दिखाया है उसको हुँ। भी, मतलब कह रहे हैं भाई बचपन की बीमारियां हैं, जाती सी जाएंगी नहीं जाएंगी। हुँ। तो अब जैसे यहाँ पे माता जी की यहाँ फेरी लग रही है और उसके मतलब दौरों में पहले उसको डेली आते थे, हुँ, 2-2, 3-3, 4-4, हुँ, ये पता नहीं चलता चलता गिर जाए। अब उसके बहुत आराम है, 15-20 दिन में कभी एक बार आ जाता है। माता जी ने कहा कि अब ये धीरे धीरे ये रिकवर हो जाएगा, इसके ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। मतलब मिर्गी के दौरे उनको आते थे और वो पूरी तरह से अब जो है ठीक हो चुके हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल रिकवर हो जाएँगे 100%। और जैसे भी किसी के आजकल जो समस्याएं हो जाती, जैसे नेगेटिव समस्याएं हो जाती हैं, प्रॉब्लम हो जाती हैं, उनका भी बहुत अच्छी तरह से माता जी इलाज करते हैं और उनके मतलब हवन करने की भी बहुत अच्छी सुविधा है जी। उनके घर में जाके उनके अच्छी तरह हवन अच्छा। करते हैं। चलो आप कहाँ से आए हैं जी? हम हिसार से आए। हिसार से। क्या मतलब समस्या आ गई थी शरीर में या कोई और मेरे प्रकार शरीर की में थी? तो जी कैंसर थी। कैंसर थी? हाँ जी। ये है जी वो कैंसर वाला। और आपको आराम मिला है यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल आराम, बिल्कुल ठीक हो गई जी, मैं 3 साल हो गई। अच्छा, हाँ। फर्स्ट स्टेज पे थी कैंसर? नहीं, तीसरी स्टेज से माले एक हाँ, लगभग शुरू दूसरी हो और गया। तीसरी स्टेज के बीच में कैंसर हाँ थी जी, हाँ और जी, हाँ जी। रिकवरी होगी? बिल्कुल। ये सुखिदा में थे, ये- सुखिदा मैं में। सुविधा हॉस्पिटल में हूँ स्टाफ। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। और कैंसर डिटेक्ट हुई थी आपके? हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ कितने लगवाए थे आपने झाड़े? झाड़े माता जी मैं तो आती रहती हूँ जी। अब अच्छा, ये तो लगातार हाँ। आ रही है जी। ये तो बहुत बड़ी बात है जी कि कैंसर जो एक सबसे गंभीर बीमारी है और जिसका इलाज मेडिकल साइंस में भी नहीं है, वो भी यहाँ ठीक हो रहे हैं। तो मैंने कुछ लोगों से बात करी है जी, लोग हैं जी, और सबसे बड़ी बात है कैंसर का पेशेंट ये कह रहा है कि डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए और खुद हॉस्पिटल में लगे और वो भी यहाँ ठीक हुए हैं। तो लास्ट में क्या कहना चाहोगे जी हमारे दर्शकों को? देखो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ हुँ। कि हमें विश्वास रख के कोई भी काम करना चाहिए। हुँ। हर चीज़ में विश्वास एक अहम भूमिका निभाता है। हुँ। चाहे वो किसी मंदिर में जाएँ, मस्जिद में जाएँ या किसी डॉक्टर के पास जाएँ। हुँ। अब किसी भी धाम पे जाके हम बिना मन से आते कि चलो जाके देखते हैं, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। हुँ। एक पूरे दृढ़ निश्चय से जाएँगे कि हम माँ के पास जा रहे हैं और हमें सॉल्यूशन मिलेगा और हम बिल्कुल ठीक होएँगे, तो ज़रूर आप ठीक हो जाओगे। कमाल की बात है जी। तो कुल मिला के बात ये है कि हम इस चीज़ की ना कोई पुष्टि करते, लेकिन यहाँ के लोगों ने खुद इस बात को माना है कि हमें गंभीर से गंभीर समस्या थी, वो हमारी ठीक हो गई है। यहाँ चौकी लगती है या जो भी यहाँ की प्रक्रिया होती है, ये मोनिका जी हैं, माता जी, और यही यहाँ झाड़ा लगाते हैं और साध संगत से हमने आपको मिलवा दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और देखते रहिए हिसार न्यूज़ 24 और इन चीज़ों को लेकर के आपका क्या मानना है? अगर यहाँ पहुँचना है, तो ज़रूर आप पहुँचे। मुकलान के पास कहीं भी आकर के पूछ सकते हैं। एक बार एड्रेस बता दो जी इसका। मुकलाण गाँव में पाली चौक पे माता काली के मंदिर से आप किसी से माता काली के मंदिर के नाम से किसी से भी पूछ सकते हैं और यहाँ पहुँचे और आप अपना जो है अनुभव हमें भी साझा करें। धन्यवाद। देखते रहिए हिसार न्यूज़ 24।